हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइथन 30 डेज़ का फुल कोर्स चल रहा है। इस पाइथन 30 डेज़ फुल कोर्स में हम कई वीडियो पिछले बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। तो वहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया, वन बाई वन देख लीजिए। मॉड्यूल इन पाइथन, लूप्स, और अभी ये चल रहा है पाइथन डेटा टाइप। पाइथन डेटा टाइप पे लिस्ट कम्प्लीटली कवर हो चुका है। और टपल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं जो डिस्कस करूँगा वो है डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। देखिए, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल का वीडियो बनाने का जो हमारा पर्पस था वो ये था कि इंटरव्यू में कई बार दोनों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। मेजर डिफरेंस पे पूछ लेगा, बेसिक डिफरेंस पे पूछ लेगा। तो वो इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, और आपको दोनों के सिंटैक्स याद हो जाएं, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है वो याद हो जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, टपल में और लिस्ट में। तो सबसे पहला डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस है सिंटैक्स का, म्यूटेबिलिटी का, स्पीड, मेमोरी, बिल्ट इन फंक्शन जो है, एरर प्रोन और यूजिबिलिटी। अब वन बाई वन देखेंगे, सिंटैक्स और म्यूटेबिलिटी, स्पीड और मेमोरी, वन बाई वन देखते हैं। तो चलिए हम कोडिंग के थ्रू समझते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। सबसे पहला डिफरेंस, अगर सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पर टपल को जो आप बनाते हैं, तो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ टपल। इट मीन्स स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करते हैं। एंड आफ्टर दैट आप जब लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस। अब इसके अंदर आप कुछ भी आइटम स्टोर कर दें, 1,2, 1,2,3,4,5। ऐसे ही टपल के अंदर आप कुछ भी आइटम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पता है कि सारी वीडियो में नंबर का यूज़ कर रहा हूँ, तो ताकि टाइपिंग में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस ऑफ लिस्ट एंड टपल, फर्स्ट डिफरेंस। नंबर 2 है म्यूटेबिलिटी का। तो इसको भी हम देखेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड का, कि दोनों की स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ, एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, और ये प्रोग्राम है, हम दोनों की स्पीड पता करेंगे कि लिस्ट कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, और टपल कितना टाइम लेता है। तो उसके लिए मैं एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ, और वो मेरा मॉड्यूल है टाइम मॉड्यूल। तो मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट टाइम। इसको इंपोर्ट करने के बाद मैं एक कोड बना रहा हूँ, एक ले रहा हूँ लिस्ट, और लिस्ट में मैं लिस्ट और टाइप कन्वर्जन के थ्रू मैं बना रहा हूँ लिस्ट, और उसके अंदर रेंज में बहुत सारे आइटम ऐड कर रहा हूँ। रेंज ध्यान से समझना, हम यहाँ पर दोनों की स्पीड में क्या डिफरेंस है इस पर डिस्कस कर रहे हैं। और म्यूटेबिलिटी में एक इम्यूटेबल है और एक म्यूटेबल है, आपको ये पता है, ये मेजर डिफरेंस है। लिस्ट में आप चेंज कर सकते हैं तो वो, और उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो इम्यूटेबल हो गया। चलिए स्पीड पे हम बात करते हैं, फिर अगला एक प्रोग्राम बनाएंगे मेमोरी के लिए, और फिर विल्टन जो है इस पर बात करेंगे, फिर एरर क्या है और यूजिबिलिटी क्या है, इनका यूज़ केस क्या है, दोनों का अलग अलग, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं बहुत सारे आइटम स्टोर कर रहा हूँ। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने इसके अंदर स्टोर किया। एंड आफ्टर दैट मैंने बनाया एक टपल, और टपल के अंदर इसको भी मैं डेटा कन्वर्जन के थ्रू बना रहा हूँ टपल, और टपल के अंदर मैं उतने ही आइटम इसमें स्टोर कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 आइटम है।
दोनों में मैंने ये बनाया, दोनों में इक्वल आइटम है। और अब मैं किस में ज़्यादा टाइम लगेगा इसको मेज़र करने के लिए अपना प्रोग्राम लिख रहा हूँ। प्रोग्राम है स्टार्ट इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, और चूंकि ये फंक्शन है तो मैंने ब्रैकेट लगाया। उसके बाद मैं इस पर लूप चला रहा हूँ, पहले लिस्ट पर, और लूप है फॉर आई इन एल कॉलोन, और इस पर कुछ भी आइटम चला दे रहा हूँ। मान लो मैं इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 5 टाइम मल्टीप्लाई और ज़्यादा बनाने के लिए। और उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट किसके टाइम को, लिस्ट के टाइम को। तो लिस्ट टाइम, और अब जो मैंने वहाँ पर फंक्शन बनाया था ना, उस टाइम में से जो टाइम डॉट टाइम है, टाइम डॉट टाइम में से माइनस कर रहा हूँ स्टार्ट टाइम को, यानी कि स्टार्ट को। और इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, यहीं से चेंज कर देंगे जो ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से जो नीड होगी इसको चेंज कर देंगे। और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और लिस्ट के जगह इसको परफॉर्म कर रहे हैं टपल पर, और यहाँ पर लिस्ट टाइम की जगह मैं यहाँ पर ले रहा हूँ टपल टाइम, टपल टाइम। टपल टाइम। अब दिस इज द कोड गाइस। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो आप एक चीज़ देखेंगे, मेमोरी वो इतनी मेमोरी नहीं है, मेमोरी का एरर आया है क्योंकि मेरा जो मशीन है उसकी मेमोरी इतनी नहीं है। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ 2, और यहाँ से भी छोटा करता हूँ, और अब देखते हैं। वो अब टाइम ज़्यादा ले रहा है, मतलब मशीन मेरी हैंग कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी मशीन की इतनी मेमोरी ना हो। चलिए मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, बस डिफरेंस दिखाना था। मेमोरी मशीन हैंग हो गई है, तो मैं इसको 2 से 2 फिर हटा देता हूँ, 2 0, ताकि जो मेरी मशीन की मेमोरी है वो बराबर काम कर जाए। ऊपर वाले में 6 है, नीचे वाले में 8। चलिए शिफ्ट एंटर। वन मिनट। इसको मैं अगर रन करूं गूगल कोलैब नोटबुक पे, ये भी एक नोटबुक है, गूगल कोलैब नोटबुक, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रन हो गया शायद। देखिए दिस इज द स्पीड। लिस्ट का जो टाइम है उसने इतना टाइम लिया, मतलब ज़्यादा टाइम लिया कंपेरिजन टू किसके, टपल के। तो ये डिफरेंस है दोनों की स्पीड में। टपल कम टाइम लेता है और लिस्ट ज़्यादा टाइम लेता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी, स्पीड वाला भी क्लियर हो गया होगा। देखिए सिंटैक्स क्लियर हो गया। ये हम डिस्कस अभी तक कर रहे हैं कि एक म्यूटेबल है, दूसरा इम्यूटेबल है। एक में चेंज किए जा सकते हैं, दूसरे में चेंज नहीं किए जा सकते। स्पीड अभी हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी के लिए मैं फिर से एक कोड लिख रहा हूँ। यहाँ से एक पहले एक मॉड्यूल होता है, उसको इंपोर्ट करता हूँ, और उस मॉड्यूल का नाम है sys। अब इस मॉड्यूल को मैं फिर से एक लिस्ट बना रहा हूँ। इंपोर्ट करने के बाद एक लिस्ट बनाया, और डाटा कन्वर्जन के थ्रू लिस्ट, और उसके अंदर रेंज में फिर से कम आइटम स्टोर करूँगा ताकि मेरी मशीन हैंग ना करे। चलो इतना हम यहाँ पर
लिस्ट एक बनाते हैं टपल, और टपल में फिर से डाटा कन्वर्जन के थ्रू टपल, और इसमें उतने ही आइटम इसमें स्टोर करता हूँ जितने मैंने लिस्ट में किए हैं। तो जब मैंने उतने ही आइटम स्टोर किए, और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, प्रिंट लिस्ट साइज, अपनी लिस्ट का साइज, लिस्ट कितना साइज लेता है। और एक मेरे पास इस सिस में जो ये मॉड्यूल है, इसमें एक फंक्शन होता है sys डॉट गेट साइज ऑफ, ये गेट साइज ऑफ, और इसको मैं रन कर दूं लिस्ट पर। सेम इसी फंक्शन को, जो ये फंक्शन है, कॉपी कर लेता हूं, और अगर मैं इसको अप्लाई करूं टपल पर, और यहाँ पर टपल, देखिए डीपली हम दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, टपल। और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ शिफ्ट एंटर, तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ, अब देखो यहाँ पर मैंने आइटम के लिए कम लिए है तो मेमोरी में कम, बहुत माइनर सा डिफरेंस दिखा रहा है 56-40। बट अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है, तो ज़्यादा डाटा है तो आप क्या कर, ये ज़्यादा मेमोरी कौन लेता है, लिस्ट, और कम मेमोरी कौन लेता है, टपल। तो दिस इज़ द मेमोरी साइज। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एरर की। और ये बिल्ट वाला हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि लिस्ट में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, बट टपल में ऐसा नहीं है। बात करते हैं एरर की। तो जो नया कोडर है वो इसमें ज़्यादा गलतियां कर सकता है, तो एरर को समझते हैं कि एरर में क्या है। जैसे मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट वो है 1, 2, 3, एक लिस्ट बनाई, और इस लिस्ट को b इक्वल टू a एक नई लिस्ट के साथ कंपेयर किया, और मैं केवल चेंज करना चाहता हूँ अपेंड फंक्शन के थ्रू a में। अपेंड फंक्शन के थ्रू मैं केवल a में 4 ऐड करना चाहता हूँ, और 4 ऐड करने के बाद अगर मैं प्रिंट करूँ अब a को और प्रिंट कर दूं b को, तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने केवल a में चेंज किए हैं, बट वो अपने आप ही b में भी चेंज कर देगा। तो दिस इज़ द एरर प्रोन, मतलब रिस्की है, ठीक। बट अगर इसी सिंटैक्स को अगर मैं टपल में अप्लाई करूँ, तो टपल में ऐसा नहीं होगा। मैं जिसमें चेंज करूँगा केवल उसी में चेंज होगा। जैसे मैंने एक यहाँ पर एक टपल बना रहा हूँ, टपल, और 1, 2, 3 कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ b के, और अब मैं चेंज कर रहा हूँ ओनली a में। और चेंज करने का इसका सिंटैक्स क्या है, a प्लस ब्रैकेट 4, और सिंगल आइटम है तो कोमा लगाना पड़ेगा। उसके बाद अब अगर मैं प्रिंट करूं a को, प्रिंट a, और प्रिंट करूं b को, तो आप देखेंगे कि a में चेंज किए हैं तो केवल a में चेंज हुए हैं, b में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, एरर प्रोन, मतलब लिस्ट में एरर आने के चांस ज़्यादा हैं, बट टपल में एरर आने के चांस कम है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्पेशल सिंटैक्स की। तो व्हाट इज़ द स्पेशल सिंटैक्स। अब यहाँ से मैं टपल की अनपैकिंग करता हूँ, मतलब टपल को पैक करता हूँ
तो ए इजकल टू, और यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि स्पेशल सिंटैक्स क्या है। तो ए कोमा बी कोमा सी इजकल टू, अब मैं 1 कोमा 2 कोमा 3 मेरे पास ये आइटम है, और अगर मैं अब प्रिंट कर दूं यहाँ पर प्रिंट ए कोमा बी कोमा सी और शिफ्ट एंटर, तो ये प्रिंट हो गया। बट अगर ऐसा हो कि मेरे पास वेरिएबल तो हैं 2 ए कोमा बी, बट वैल्यू जो है टपल में 1 कोमा, टपल में जो वैल्यू है वो है 1 कोमा 2 कोमा 3 वैल्यू है। और अगर मैं अब प्रिंट करूं प्रिंट ए कोमा बी को, तो ये एरर शो करेगा। मतलब यहाँ पर जितने वेरिएबल हैं उतने वेरिएबल मुझे नीचे चाहिए। अब इस चीज़ से बचने के लिए टपल ने क्या किया, मान लो हमारे पास 2 आइटम हैं, या मेरे पास मुझे 2 ही आइटम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाकी आइटम का मुझे पता नहीं कितने वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उनको हम अदर में डाल देंगे, अदर। और अदर्स में डालने के बाद अब आगे इसमें चाहे कितने भी आइटम हो, अब ये एरर शो नहीं करेगा, अब ये प्रिंट कर देगा। ए चला जाएगा, 1 चला जाएगा ए में, और 2 चला जाएगा बी में। और यहाँ पर अब मैं अगर ए और बी को प्रिंट करूँ तो ये मुझे केवल ए और बी दे देगा। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, तो इसने ए और बी को प्रिंट कर दिया। तो दिस इज़ द स्पेशल सिंटैक्स और टपल अनपैकिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आता है आप वैल्यू को आपस में स्वैप कर सकते हैं। ये एक फेमस कोड है वैल्यू को स्वैप करने का। जैसे ए इजकल टू 1 है, ए इजकल टू 1, और बी इजकल टू 2। अब ये आपस में वैल्यू एक दूसरे को स्वैप कर सकते हैं। कैसे? वो स्पेशल सिंटैक्स है ए कोमा बी इजकल टू बी कोमा ए। अब आप प्रिंट कर दें प्रिंट, तो वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। ए को मैंने ए को 1 असाइन किया था, बी को 2, बट यहाँ पर मैंने स्वैप किया। और अगर मैं अब प्रिंट कर दूँ ए कोमा बी, तो वैल्यू स्वैप हो गई है। देखो 2 ए चला गया, 2 चला गया ए में, और बी चला गया, ए 1 चला गया बी में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है जिप। अब जिप फंक्शन हमने जो लिस्ट की वीडियो है उसमें कवर किया था, इसमें भी देख लेते हैं। तो जिप क्या करता है, ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास एक टपल है ए, उसमें 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 ये आइटम है। दूसरा मेरे पास टपल है बी, इसमें आइटम है 5 कोमा 6 5 कोमा 6 कोमा 7 कोमा 8 ये आइटम है इसमें। अगर मैं अब इनको जो जिप फंक्शन है वो अप्लाई करूं, जिप, और किस किस पर अप्लाई करूं, ए कोमा बी पर, तो मुझे एक जिप ऑब्जेक्ट मिलेगा। और इसको अगर मैं टपल में कन्वर्ट कर दूं इस जिप ऑब्जेक्ट को, तो मुझे मिलेगा टपल इन द टपल। टपल विद इन ए टपल। तो ऐसे मैं इनको कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने 2 लिस्ट को आपस में यहाँ पर टपल के अंदर वो उसने एक आइटम, इसका फर्स्ट आइटम, इसका फर्स्ट आइटम, इसका सेकंड आइटम, दूसरे का सेकंड आइटम। तो दिस इज़ द जिप ऑफ टपल पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज़ द जिप फंक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर हमने ये इम्पोर्टेंट वीडियो थी जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में आप झट से इनके आंसर दे सकते हैं। एक रह गया कि यूज़ केस क्या है। तो यूज़ केस को मैं यहाँ पर एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। स्टोरी के थ्रू ये है,
मान लीजिए आप एक अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे और कॉलेज में वहीं के आप उसकी आपकी उसी कॉलेज में जॉब लग गई और वहाँ पर आप उसकी कॉलेज की वेबसाइट को हैंडल करते हैं। कुछ साल के बाद आपका छोटा भाई भी वहीं पढ़ने चला गया और उसको चाहिए था CSC, बट उसको मैकेनिकल मिल गया जो उसको पसंद नहीं है। उसने मेहनत करी, उससे कहा गया कि अगर CGPA आपका 8 से ऊपर रहेगा, 8 रहेगा तो आपको CSC दे दिया जाएगा। बट उसने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद उसका CGPA रह गया CGPA 6। अब अगर आपका भाई आपके पास आया और आपसे बोला कि भाई यार तू रिज़ल्ट को वेबसाइट पर डिस्प्ले करेगा तो तू मेरे CGPA को 6 से 8 कर दे, तो अगर आप यहाँ से समझिए कि अगर ये लिस्ट में जाता जहाँ पर आप चेंज कर सकते थे तो आपके भाई को कौन सी ब्रांच मिलती? CSC। बट अगर ये टपल में है, पूरी कोडिंग टपल में हो रखी है, तो आप चेंज नहीं कर सकते डाटाबेस से, तो आपके भाई को वही मैकेनिकल ब्रांच मिलेगी। तो ये यूज़ केस है, ये जो आइटम है मैंने इसको एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये यूज़ केस है टपल का और लिस्ट का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।